युद्ध की दुनिया में एक बहुत पुराना मुहावरा है, दुश्मन का सिर काट दो, धड़ अपने आप गिर जाएगा। लेकिन जब बात रूस और उसके परमाणु जखीरे की आती है तो यह थ्योरी पूरी तरह फेल हो जाती है। यह बिल्कुल सच है कि यूनाइटेड स्टेट्स के पास आज इतनी ज्यादा मिलिट्री कैपेबिलिटी और टेक्नोलॉजिकल बढ़त है कि वो चाहे तो एक सरप्राइज अटैक के जरिए रूस के प्रमुख शहरों, मिलिट्री बेसिस और यहाँ तक कि क्रेमलिन में बैठे राष्ट्रपति पुतिन और उनकी पूरी हाई कमांड को एक झटके में नेस्तनाबूद कर सकता है। लेकिन रणनीतिकार जानते हैं कि यह जीत केवल कुछ पलों की होगी। मान लीजिए अमेरिका ने रूस पर हजारों न्यूक्लियर मिसाइल से अचानक हमला कर दिया और रूस की पूरी लीडरशिप खत्म हो गई। फिर भी खेल खत्म नहीं होगा। यहाँ से शुरू होगा रूस का वो खौफनाक बदला जिसे दुनिया डेड हैंड या रूसी भाषा में पेरीमीटर के नाम से जानती है। ये एक ऐसी डूम्सडे मशीन है जो ये सुनिश्चित करती है कि अगर रूस नहीं बचा तो इस धरती पर कोई और भी नहीं बचेगा। डेड हैंड या पेरीमीटर कोई साधारण मिसाइल नहीं है, बल्कि ये एक हाईटेक फुली ऑटोमेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है जिसे कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत संघ ने डेवलप किया था। इसका मकसद बहुत सीधा और डरावना था। अगर अमेरिका एक फर्स्ट स्ट्राइक के जरिए रूस के सभी नेताओं और जनरलों को मार देता है तो रूस के परमाणु हथियार कौन चलाएगा? इसी सवाल का जवाब है डेड हैंड। यह सिस्टम पूरे देश में फैले हजारों रेडिएशन, हीट और प्रेशर सेंसर से लगातार डेटा कलेक्ट करता है। यह सिस्टम 24 घंटे रूस के वातावरण की निगरानी करता है। यह एक अदृश्य साये की तरह काम करता है जो तब तक शांत रहता है जब तक कि उसे यह यकीन न हो जाए कि देश पर प्रलय आ चुका है। यह रूस की रक्षा नीति का वो अंतिम हथियार है जो मरने के बाद भी हमला करने की गारंटी देता है। इस सिस्टम के काम करने का तरीका जितना स्मार्ट है उतना ही खतरनाक भी। डेड हैंड सिस्टम अपने आप सक्रिय नहीं होता, बल्कि इसके सक्रिय होने के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है। सबसे पहले इसके सेंसर्स को बड़े पैमाने पर परमाणु विस्फोटों के संकेत मिलने चाहिए, जैसे कि अचानक बढ़ा हुआ रेडिएशन या जमीन में भयानक हलचल। लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। इसके बाद यह सिस्टम अपनी सेंट्रल कमांड के साथ संपर्क करने की कोशिश करता है। अगर सेंसर्स को परमाणु हमले के सबूत मिलते हैं और साथ ही केंद्रीय कमान केंद्रों से कोई जवाब या नया आदेश नहीं आता है तो यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम यह निष्कर्ष निकाल लेता है कि रूस की पूरी कमान खत्म हो गई है। ऐसी स्थिति में यह सिस्टम बिना किसी इंसानी दखल के ऑटोमेटिक तरीके से कमांड मिसाइल लॉन्च करने का फैसला ले लेता है। एक बार जब डेड हैंड ये तय कर लेता है कि बदला लेना है तो ये खास तरह की कमांड मिसाइल्स को हवा में छोड़ता है। ये मिसाइलें किसी शहर पर गिरने के लिए नहीं बनाई गई हैं, बल्कि ये हवा में उड़ते हुए एक रेडियो ट्रांसमीटर की तरह काम करती है। जैसे ही ये मिसाइलें रूस के विशाल क्षेत्र के ऊपर से गुजरती हैं, ये एक खास कोडेड सिग्नल ब्रॉडकास्ट करती है। यह सिग्नल रूस के उन सभी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, साइलोज, मोबाइल लॉन्चर्स, न्यूक्लियर बॉम्बर्स और समंदर की गहराइयों में छिपी न्यूक्लियर सबमरीन्स तक पहुंच जाता है जिन्हें अभी तक नष्ट नहीं किया गया है। यह कोड उन हथियारों को सीधे लॉन्च का आदेश दे देता है, यानी बिना किसी जनरल के बटन दबाए रूस की बची कुची पूरी परमाणु ताकत एक साथ दुश्मन की ओर उड़ पड़ती है। सवाल उठता है कि रूस ने इतना खतरनाक सिस्टम क्यों बनाया जिसे कंट्रोल करना भी मुश्किल हो सकता है। इसका जवाब है म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की थ्योरी। डेड हैंड का अस्तित्व ही अमेरिका को हमला करने से रोकता है। वाशिंगटन को यह पता है कि भले ही वे पुतिन को मार दें या मॉस्को को राख कर दें, रूस की लाश भी पलटकर वार करेगी। यह एक ऐसा फेल सेफ सिस्टम है जो दुश्मन के मन में यह खौफ पैदा करता है कि परमाणु युद्ध में कोई विजेता नहीं हो सकता। अगर आप रूस को खत्म करेंगे तो आप खुद भी खत्म हो जाएंगे। यही वो स्ट्रेटेजिक बैलेंस है जिसने पिछले 70 सालों से दुनिया को एक तीसरे विश्व युद्ध से बचा कर रखा है। शीत युद्ध खत्म होने के बाद कई लोगों को लगा कि डेड हैंड को बंद कर दिया गया होगा, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि रूस ने इसे न केवल चालू रखा है बल्कि इसे डिजिटल और एआई के साथ अपग्रेड भी किया है। आज के दौर में जब रूस के पास सरमात और अवेंगर्ड हाइपरसोनिक ग्लाइडर जैसे हथियार हैं, डेड हैंड और भी ज्यादा घातक हो गया है। अब यह सिस्टम न केवल पुरानी मिसाइलों को लॉन्च कर सकता है बल्कि उन हाइपरसोनिक वेपन्स को भी कमांड दे सकता है जिन्हें अमेरिका का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता। पुतिन के शासनकाल में इस सिस्टम को और भी ज्यादा मजबूत किया गया है ताकि पश्चिम को यह संदेश दिया जा सके कि रूस की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करना पूरी दुनिया की तबाही को न्योता देना है। इतने बड़े और ऑटोमेटेड सिस्टम के साथ हमेशा एक डर बना रहता है, एक्सीडेंटल लॉन्च का। क्या होगा अगर सेंसर्स किसी प्राकृतिक आपदा या तकनीकी खराबी को परमाणु हमला समझ ले? हालांकि रूसी वैज्ञानिकों का दावा है कि इसमें कई लेयर्स की सिक्योरिटी चेक्स लगाई गई हैं, लेकिन इतिहास गवाह है
कि मशीनों से गलतियां होती हैं। ऐसे में डेड हैंड जैसे सिस्टम का ऑटो पायलट मोड में होना दुनिया के लिए एक निरंतर बना रहने वाला एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। यह एक ऐसी तलवार है जो पूरी मानवता की गर्दन पर लटकी हुई है और जिसकी डोर एक कंप्यूटर प्रोग्राम के हाथ में है। रूस का डेड हैंड सिस्टम दुनिया का सबसे डरावना लेकिन सबसे असरदार पीसकीपर है। यह एक ऐसी हकीकत है जो अमेरिका की सुपर पावर होने की अकड़ को बैलेंस करती है। अमेरिका के पास सैन्य क्षमता जरूर है, लेकिन डेड हैंड उसे उस क्षमता का इस्तेमाल करने से रोकता है। यह सिस्टम हमें याद दिलाता है कि परमाणु हथियारों के दौर में जीत जैसी कोई चीज नहीं होती, सिर्फ बदला होता है। रूस की ये डूम्सडे मशीन ये सुनिश्चित करती है कि अगर इतिहास के पन्नों से रूस का नाम मिटाया गया तो उन पन्नों को पढ़ने के लिए कोई इंसान भी नहीं बचेगा। यह खामोश रक्षक आज भी रूस के बर्फीले मैदानों के नीचे दबा हुआ शांत भाव से दुनिया के अंत का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, रूस के इस रहस्यमयी और खतरनाक डेड हैंड सिस्टम पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि किसी देश के पास ऐसा ऑटोमेटिक तबाही का सिस्टम होना चाहिए, या यह पूरी मानवता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है? क्या अमेरिका के पास भी ऐसा कोई गुप्त सिस्टम मौजूद होगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।